शुभांगी शेलके, इनका क्वेश्चन है, मेरा बेटा 9th में है, उसे करियर चूज़ करने के लिए क्या करूं क्योंकि वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्या और टाइम लेना चाहिए क्या 12th तक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। जो भी हम करियर अपना चूज़ करते हैं, हम करियर में क्यों किसी करियर को हम चूज़ करते हैं वो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इसको करके बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे, बहुत पैसे कमा सकते हैं, या इसमें एक 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 सेफ लाइफस्टाइल है। मतलब जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स है, उसके पीछे क्या एक मोटिव होता है। यही होता है ना कि यार लाइफ सेफ एंड सिक्योर है, यहाँ पर पैसे आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग हैं जो थोड़े से एडवेंचरस होते हैं, दे वांट टू एक्सप्लोर लाइफ, तो दे 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 डू समथिंग एल्स। कुछ लोग होते हैं जो बहुत एनालिटिकल होते हैं, बहुत मैथमेटिकल होते हैं, तो फिर उनके लिए एक अलग करियर होता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो उनके लिए अलग करियर होता है। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू फोकस हियर इज, you have to understand your own child. This is very important when choosing a career, because as a brother, as a 23-year-old जिसने लाइफ को देखा है, मैं समझता हूँ कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती है। हम पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो क्या गलती करते हैं, वो कोचिंग में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, ठीक है, कॉलेज में यहाँ वहाँ हर जगह पे पैसे खर्च कर देंगे, लेकिन एक प्रॉपर करियर काउंसलर के पास वो कभी लेके नहीं जाएंगे। कभी अपने बच्चे के बारे में पढ़ा, वो करियर काउंसलर्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। वो आपके बच्चे के कुछ क्वेश्चंस देंगे, उसके हिसाब से आप उनको समझ आ जाएगा कि बच्चे के अंदर क्या एप्टीट्यूड है, उस बच्चे का नेचर कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है। तो उसके हिसाब से उसके लिए क्या करियर सही रहेगा, दे विल बी एबल टू टेल यू। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, दिस वन। जैसे मेरे पास एक सर्च क्वेरी है, मैंने अपने घर के आसपास देखा करियर काउंसलर नियर मी। तो मेरे घर के आसपास जो भी करियर काउंसलर्स हैं, उनका मुझे पूरा डिटेल मिल गया कि दिस इज़ ऑल इट इज़। सो आप भी इस तरीके से करियर काउंसलर्स को अप्रोच कर सकते हैं। वो कुछ मिनिमल चार्ज करेंगे, 2000 या 3000 रुपीज़, और कभी कभार 4000 रुपीज़, एंड दे विल बी एबल टू टेल यू कि ये सारे करियर ऑप्शंस हैं आपके पास, ये बच्चे का एप्टीट्यूड है, ये बच्चे का इंटरेस्ट लाइन है, इसके हिसाब से इस एरिया में जाएगा तो ये काम मिलेगा, तो ये सक्सेसफुल हो सकता है। सो दिस इज़ समथिंग विच यू कैन डू। इससे आपको डिसीजन लेने में बहुत सही रहेगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। एंड एक एक एज अ सक्सेसफुल पर्सन, आई वुड से माई सेल्फ एज अ सक्सेसफुल पर्सन। सो एज अ सक्सेसफुल पर्सन, you have to develop skills in you. Okay, it's not about the job, it's not about the pay, it's not about कि आप कितना कमा रहे हो या कौन से कितने लाख का पैकेज लग गया है। It's not that important. What is important is आपके skills क्या हैं। अगर आपके skills अच्छे हैं तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। सो स्किल्स पे फोकस करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चे के इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारी चीज़ों पे अभी से काम करना शुरू करें। लोगों से बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल से जाके बात करें, डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशंस देना शुरू करें। इस तरीके से दिमाग खुलता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, और पब्लिक स्पीकिंग होती है, बहुत सारी जगह होती है। तो छोटे, मतलब डोंट कन्फाइन योर सेल्फ टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी। डोंट एक पर्टिकुलर कैटेगरी में खुद को बांधो मत कि 12th में मेडिकल लिया है तो मेडिकल कॉलेज ही करेंगे, ऐसा नहीं है। अपनी मेमोरी भी इम्प्रूव करनी है, अपनी स्किल्स भी इम्प्रूव करनी है, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग भी इम्प्रूव करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी इम्प्रूव करनी है। तो एम ये होना चाहिए कि जब हम कहीं काम कर रहे हैं तो हम एक वैल्यू क्रिएट करें उस कंपनी के लिए, हम सिर्फ एक नॉर्मल एम्प्लॉय ना रहें। वी शुड बी एबल टू प्रोवाइड इमेंस वैल्यू। उस कंपनी वाले को पता होना चाहिए कि इस बंदे में काबिलियत है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके जो कस्टमर्स हैं, वो आपके जो क्लाइंट्स हैं, दे शुड फील कि यार ये बंदा अगर छोड़ देगा तो हमारा क्या होगा। दैट शुड बी द लेवल ऑफ वैल्यू दैट यू नीड टू प्रोवाइड। उसके लिए स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे अपने अंदर, और स्किल्स आती है प्रैक्टिस से, ठीक है। सो डोंट जस्ट थिंक अबाउट कि 9th में है, 12वीं में क्या लें।
इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि अभी 9th में है, सबसे पहले बच्चे को समझते हैं कि बच्चे में क्या काबिलियत है, बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, फ्यूचर कैसे होने वाला है हमको नहीं पता, है ना। अभी अगर कोई एक लड़का है वो कहता है कि मुझे ड्राइवर बनना है, ठीक है, मुझे ड्राइविंग करियर करना है, अब 5 साल में यू नो अपने आप ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही हैं, जो जिसके ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं, तो ड्राइवर्स के काम चले गए। तो समझने वाली बात यह है कि बहुत सारी नौकरियां खत्म होने वाली। सो वी हैव टू थिंक इन दैट टर्म्स कि किस तरीके से मैं खुद को ऐसे बनाऊं कि कोई भी मशीन मुझे रिप्लेस ना कर सके, ठीक है। एनालिटिकल थिंकिंग में कोई मशीन मुझे रिप्लेस नहीं कर सकती जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, मेरी सोच की अपनी एक वैल्यू है। सो यू नीड टू बिल्ड स्किल्स। सो इफ जो भी मैंने आपको बोला उसको अगर मैं सम अप करूँ, तो नंबर 1, फोकस ऑन बिल्डिंग कोर स्किल्स इन योर चाइल्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसको सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं, उसकी कोचिंग है, छोड़ दो कोचिंग में। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, स्किल्स पे काम करना शुरू करो, नंबर 1। नंबर 2, अपने बच्चे के बारे में समझो कि उसका नेचर कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है, उसके हिसाब से कौन कौन से करियर्स हैं, उसके लिए साइंस लेना पड़ेगा, कॉमर्स लेना पड़ेगा, आर्ट्स लेना पड़ेगा, उस हिसाब से डिसाइड करो। ऐसी फ्यूचर प्लानिंग हमें करनी पड़ती है। तो 5 से 10 साल के अंदर एक उसको एम होना चाहिए कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ पूरी ज़िंदगी एक नौकरी पे डिपेंडेंट रहूँ मैं, कि इस नौकरी से मुझे पैसे आए। बहुत सारी जगहों से पैसे आने चाहिए, तब जाके यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तब जाके यू कैन डू थिंग्स दैट यू रियली लव डूइंग। So this must be the goal. So this is how you plan your career. This is how you plan your future. And parents के तौर पे you need to support your child. You need to educate yourself. दुनिया बोलेगी, इस दुनिया भागती रहेगी बड़े बड़े कोर्सेज के पीछे, लेकिन जो फ्यूचर है उसको समझना है, उसको समझ करके वी हैव टू एक्ट वेरी वेरी यू नो कॉशियसली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़, मेरा वेट सॉल्ट फ्री डे के दिन 1 kg तक कम होता है, नेक्स्ट डे फ्रूट से ही स्टार्ट करती हूँ फिर भी वापस गेन होता है। आई थिंक आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज आई हैव नो एक्सपीरियंस विद नो सॉल्ट डे। तो आई थिंक बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं, बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो ये करते हैं, दे वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन बेटर दैन मी। सो आई डोंट रियली नो एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So I think I've answered your question. इसके बाद भी कोई डाउट है तो you can ask them in the discussion table. I'll be able to help you. Thank you very much.